गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इससे पहले भी कुछ वीडियोस आप लोगों को मिल गया होगा। जो टॉपिक यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम अपकमिंग मंथ में नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं, उसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड किया हूँ। उससे रिलेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट है मेरे चैनल पे। चैनल का नाम एक नई मैथ्स 2.0 है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन लेके फिर से आया हूँ। ये पार्ट 2 है। इससे पहले वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, पार्ट 1। वहाँ पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। देखा जाए ये सवाल क्या कहता है। सवाल है बोर्ड पे कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 11, कि 11 के जो मल्टीपल हैं, पहले जो 12 मल्टीपल हैं, मतलब 11 हो गया, 11 के बाद 22 हो गया, 33 हो गया, ठीक है, ये सारे मल्टीपल्स हैं। तो इस तरह के जो 12 मल्टीपल हैं, मैंने गिन कर 12 नंबर्स, ठीक है, उनका एवरेज निकाल रहे हैं। बहुत आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। देखा जाए क्या करेंगे हम लोग कि सपोज मान लीजिए एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तमाम नंबर्स को जोड़ते हैं, उस बाद क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हमसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर नंबर क्या हो रहे हैं, पहला तो खुद 11 है, प्लस 22 होगा, प्लस 33 होगा। इस तरह चलते चलते 12 नंबर्स ऐसे होंगे। ये 1 2 3 है और भी 9 नंबर्स होंगे। उनको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, तो 12 नंबर से ऐसे डिवाइड कर करके यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, इसमें 11 का कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह चलते चलते आपको 12 तक मिलेगा। ठीक है, उसमें से 11 कॉमन लेके लास्ट आखिरी जो नंबर है 132 होगा, उसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या हो गया, 11 हुआ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये क्या है, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये जहां तक जोड़ना है, 1 से लेकर 12 तक हम लोग जोड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 इंटू 13, एन प्लस 1 मतलब एक एड हो गया उसमें, बाई 2, नीचे ऑलरेडी 12 है, इसलिए 12 से ये 12 डिवाइड हो गया है। 11 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 कम 13, हाथ में 1, 13 13 1 14, 143 हुआ, नीचे 2 है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 25 10, यानी कि 71.5 इसका करेक्ट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन इस क्वेश्चन को और भी कई तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। देखा जाए इसी क्वेश्चन को एक और तरीका देखा जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो भी नंबर्स हैं, अगर नंबर्स को हम अंदाजा लगा लिए, एक तो 11 है, 22 है, 33 है, इस तरह से आखिरी नंबर क्या होगा, 12 नंबर्स होंगे, यानी कि 11 इंटू 12 होगा, यानी कि 12 कम 12 और 132, आखिरी नंबर क्या होगा 132। अगर आप लोग 12 नंबरों में से आखिरी नंबर, पहला नंबर आप लोग जान गए तो इजिली हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, देखा जाए क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, एवरेज निकल गया। मुश्किल नहीं है, इसको जोड़िए आप, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 143/2, वही सब आया जो इससे पहले किया गया था। 2 से काटिए, 2 7 14, 2 2 5 10, 71.5 हर हाल में आंसर होगा। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। प्रीवियस क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, तो उम्मीद है आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई इशू है तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन सा ये सवाल है। देखते हैं, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं क्या कहता है कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स, कि ए जो है वो एक्स से स्टार्ट कर रहा है वाई की तरफ 9 बजे, ठीक है, ए इधर को जा रहा है 9 बजे, ठीक है, सवाल को पहले समझ लेते हैं लोग। और बी जो है सेम टाइम 9 बजे ही वो भी क्या कर रहा है, इधर को जा रहा है। ए जो वो पहुंच रहा है 1 बजे, यानी कि ए को टाइम क्या लग रहा है, यहाँ देखते हैं ए को टाइम क्या लगा, 9 बजे निकला और 1 बजे पहुंचा, मतलब 4 घंटे ए को लगा है। अब बी को टाइम क्या लगा है, वो 9 बजे निकला है लेकिन वो पहुंचा कितना, 3 बजे पहुंचा, यानी कि 6 घंटा उसको लग गया। अब ये सवाल कह रहा है क्या, कि वो लोग आपस में जब एक दूसरे के जाने आ रहे हैं तो कितने बजे मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। ये 4 घंटे जो 6 घंटे जो टाइम लग रहा है, हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे उनका एलसीएम, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर मान लिया गया डिस्टेंस है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर मान लीजिए जो 4 अच्छे से इजिली डिविजिबल हो, ठीक है। अब 12 किलोमीटर डिस्टेंस है तो ए को 4 घंटा लग रहा है, तो ए का स्पीड क्या हो गया, ए का स्पीड हो गया 4 3 12, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया।
बी का स्पीड क्या हो गया भाई, तो 6 घंटा लग रहा है 12 किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब जब दोनों एक तरफ आ रहे हैं, दूसरे के जानिब आ रहे हैं, या रिलेटिव स्पीड क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया दोनों का, ए और बी का, तो 3 2 5, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की जानिब बढ़ रहे हैं। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में इस स्पीड से आपको टाइम क्या लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी क्या हो गया 5 दूना 10, 5 चौका 20, ठीक है, यानी कि 2 घंटा, ये जो 0.4 है उसको हम कर सकते हैं क्या, 2 घंटा 0.4 को हम 60 से डिवाइड किया जाए, इसको ऐसे किया जाए 5 दूना 10, तो 2/5 हुआ, यानी कि हो गया आपका 2 घंटा, और 2/5 को जो है उसको मिनट में बदलते हैं, तो 12 × 5 = 60 / 24, यानी कि 24 मिनट लग रहा है। 2 घंटा 24 मिनट लग रहा है। इतना देर बाद वो लोग आपस में मिलेंगे। जब दोनों 9 बजे स्टार्ट किए हैं, तो 9 बजे के बाद 2 घंटा और लग रहा है, तो 9 2 11, यानी कि 11 बजकर 24 मिनट में वो लोग आपस में मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आता फिर से इस वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से बनाइए, रिपीट कीजिए, समझ में आएगा। यदि कोई इश्यू हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल जो है टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो कि ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये सवाल पूछा गया था। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आ सकते हैं जो अपकमिंग एग्जाम है, तो देखा जाए सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ए जो है वो पॉइंट एक्स से 9 बजे स्टार्ट करता है, मान लीजिए डिस्टेंस है, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। ए जो है यहां से स्टार्ट कर रहा है 9 बजे सुबह में, ठीक है, वो पहुंच रहा है 1 बजे, 1 बजे पहुंचे, इसका मतलब ए को टाइम क्या लगा भाई, ए को टोटल टाइम लगा 4 घंटा, ठीक है, समझ में आएगी। बी क्या कर रहा है, बी जो है वो भी 9 बजे ही स्टार्ट कर रहा है, और वो ए के जानिब बढ़ रहा है, मतलब एक्स की तरफ बढ़ रहा है, और वो पहुंच रहा है 3 बजे, यानी कि उसको बी को टाइम क्या लगा, 6 घंटे टाइम लगा, ठीक है, 9 से 9 3 12, ठीक है, 3 3 6, 6 घंटा लगा उसको। अब क्या हो रहा है, हमारे दोनों एक दूसरे की जानिब जब आ रहे हैं, तो कितने बजे वो लोग आपस में मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे की जानिब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। जब वो मिलेंगे तो वो टाइम क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे देखा जाए। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है नहीं मालूम है, डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा डिस्टेंस माना जाए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 4 घंटे 6 घंटे का के हिसाब से हम लोग 12 किलोमीटर डिस्टेंस मान लिए। क्यों मान लिए, 4 और 6 का वो एलसीएम है, यानी कि 4 से भी या 6 से भी वो कंप्लीटली डिविजिबल है। अब क्या होगा, जब डिस्टेंस 12 किलोमीटर है तो ए का स्पीड क्या होगा, ए का स्पीड होगा आपका 12 है, 4 के हिसाब से 4 घंटे 4 के 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। और बी स्पीड क्या होगा, बी का स्पीड क्या होगा, वो 6 के हिसाब से 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब दोनों एक दूसरे की जानिब बढ़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हम लोग का होगा 3 2 5, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग कितना है, 12 किलोमीटर माने हैं। तो इसी डिस्टेंस को इस स्पीड से तय करने में टाइम क्या लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि 5 दूना 10, 2/5, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 घंटे। जो 2/5 है उसको हम लोग 2/5 को 60 से गुना कीजिए, 12 5 60, यानी 24 मिनट, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट लग रहे हैं। इतना देर के बाद वो वापस मिलेंगे। चूंकि वो लोग 9 बजे स्टार्ट किए, इसलिए मीटिंग टाइम क्या होगा, कब वो लोग मिलेंगे, तो 9 बजे स्टार्ट किए हैं, उसमें आप लोग 2 घंटे 24 मिनट जोड़ दीजिए, यानी कि 11 बज के 24 मिनट में वो आपस में मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। इश्यू हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज से बनाइए, फिर रिपीट कीजिए, इन सब समझ में जरूर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए क्या है। रेक्टेंगल के जो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं उस पर बेस्ड एक 2022 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, बेहतरीन सा। देखते हैं सवाल क्या कहता है, इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो बाकी तीन जो बातें होंगी यहाँ पे वो सही होंगी, एक उसमें से गलत होगा। कौन सा गलत है वो देखा जाए। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, जाहिर सी बात है जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम है, ये सही है, ठीक है, ये बात गलत नहीं है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, गलत बात है। ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बात गलत बात। हम लोग का आंसर यही हो गया, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ में आएंगी, लेकिन तमाम चीजों को हम लोग कंसिडर करते हैं।
ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। डी नंबर क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एनी पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ सॉरी यहाँ पे एक चीज छुड़ा हुआ है, एडजेसेंट एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 180 डिग्री। एकदम सही बात है कि कोई भी अगर रेक्टेंगल है तो ये दोनों एंगल्स जो हो गए इनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं, को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल है तो इनका सम 180 डिग्री होता है, ये बात भी सही है। यानी कि इनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो था ऑप्शन नंबर बी, बाकी तमाम जो स्टेटमेंट हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं किसके, रेक्टेंगल के। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अगर बेसिक प्रॉपर्टी पता का आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। देखते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है। सवाल है कि व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 48 मिनट्स। एक घड़ी में जो मिनट हैंड है, जो मिनट की सुई है, वो 48 मिनट में कितना डिग्री का जाविया बनाएगी, कितना डिग्री का कोण बनाएगी, एंगल बनाएगी, ये बताना। सिंपल सवाल है। हम लोग यहाँ पे समझते हैं बात कि ये अगर एक चक्कर पूरा लगा ले यहाँ पर 360 का एंगल बनेगा, मतलब 360 का वो एंगल बनाएगी कब, जब वो पूरा 60 मिनट घूमेगी, यानी 60 मिनट में ये एंगल बनाएगी। तो आपको 48 मिनट का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आई। इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं सिंपल, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है। देखा जाए कि 360 डिग्री का एंगल बनता है 60 मिनट में, तो 48 मिनट में कितना का एंगल बनेगा। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से इसको काट देंगे, 6 8 48, 8 6 के 48 का 8 हो गया, 8 जो है यूनिट प्लस तो यही आंसर। ठीक है, इसको आगे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहले वो गुना करके देखा, 8 6 48 हो गया, 8 24 4 28, 288 डिग्री ही होगा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं समझने के लिए। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सुई है पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगी, 60 मिनट लेगी। हम लोग क्या करेंगे लोग कि 60 मिनट में यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। 60 मिनट्स में इट मेक्स कितना डिग्री बनाती है, 360 का एंगल बनाती है। तो आपको 1 मिनट का निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 360 को हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको 48 मिनट में पूछा है वो आप लोग निकाल सकते हैं। 360 बाई 60 इंटू 45, इसको सिंपली वही चीज आ गया, 6 8 48 288 डिग्री ही आएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल ट्रिक बताया गया है इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन भर भर के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आरआरबी की जो ये एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली जो ग्रुप डी के हैं, आने वाले जो मंथ में एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड ये वीडियोस हैं। आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, मुझसे जुड़िए। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक बेहतरीन सा सिंपल सवाल, मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड। देखते हैं सवाल क्या कहता है। मीन प्रोपोर्शन ऑफ पी एंड क्यू इज 8, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक बात है, देखा जाए पहले कि पी और क्यू का मीन प्रोपोर्शन 8 दिया हुआ है, तो आपसे बोला है कि पी और क्यू का वैल्यू क्या हो सकता है। तो सिंपल से एक बात है कि अगर आप लोग जानते होंगे मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, वो एक्सट्रीम प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन में कर पाइएगा, इनमें क्या होगा, इनमें से किस ऑप्शन को जरब करके 8 का स्क्वायर आ रहा है। तो भारतीय 36 हो, 8 का स्क्वायर नहीं है, 1664 जो है वो 8 का स्क्वायर है। हम लोग का आंसर यही हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए। हम लोग क्या जानते हैं, मीन इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, यानी इन दोनों को, इनमें से दोनों को जरब किया जाए, उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए, हम लोग ये आ जाएगा। किसको जरब करने से देखा जाए, 12 को 3 को अगर जरब करने बात करें 36 हुआ, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 आता है, तो 8 नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको लेते हैं, 12 को 16 को लेंगे तो आएगा नहीं। सॉरी बताने का ये 10 से 60 हो गया, 60 का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो भी नहीं होगा। यानी कि 16 इंटू 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 64 हुआ, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। यानी कि हम लोग ऑप्शन 16 और 4 ही हुआ। इससे रिलेटेड और भी 2 तरह के सवाल आते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। इसी वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। देखा जाए एक क्वेश्चन आता है इसमें, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं लोग। जब यहाँ पर मीन हम लोग समझ रहे हैं तो एक काम करते हैं, तीनों चीज समझ लिया जाए। कि सवाल ऐसा हो सकता है कि फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6 8 3। 6 8 और 3 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, चौथा नंबर पे यहाँ पर कौन सा नंबर है। सिंपल सी बात है क्या, कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बाई सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड बाई फोर्थ। फोर्थ को हम लोग एक्स मान लिया। ठीक है, अगर करना है ऐसे तो कर सकते हैं, हम लोग देख के भी कर सकते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा।
जब ये 8 24 हुआ तो इसका भी वैल्यू 24 ही आएगा, तो 6 चौका 24 यहाँ पर 4 होना चाहिए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे देखा जाए, ये 3 कम 3 3 6 काट लिया आप लोग, ये आपका हो गया 2 कम 2 2 चौका 8 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। ये एक सवाल है। इसमें दूसरा सवाल क्या आता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, वो भी एक समझ लेते हैं, क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके हम लोग उस बात को भी समझ लेंगे। ठीक है, जैसे देखा जाए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 6, 4 एंड 6 दो नंबर्स हैं, 4 एंड 6 है, उनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। ये जो थर्ड प्रोपोर्शन का सवाल है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, जनरल प्रोपोर्शन क्या है, ये आपको डेडिकेटेड वीडियो रेशन प्रोपोर्शन का मिल जाएगा, अभी बनाया नहीं मैं बाद में रहूंगा। ठीक है, समझते हैं। तो थर्ड को हम लोग एक्स मानते हैं, मान लीजिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे लोग, फर्स्ट प्रोपोर्शन बाई सेकंड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू सेकंड प्रोपोर्शन बाई थर्ड प्रोपोर्शन। मतलब क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये मेन प्रोपोर्शन सेम होता है, रिपीट होता है, इसी से रिलेटेड ये सवाल भी था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3। अलजेब्रा से सिंप्लीफिकेशन का एक सिंपल सा सवाल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। इस चीज को किया जा रहा है, देखा जाए, इसको सिंप्लीफाइड वैल्यू देखना है क्या है। इसको गुना कीजिए आप लोग, ये 9x होगा, माइनस में 6 हो गया, प्लस इसको 2 से पहले काट दीजिए, कट रहा है दो टर्म में। अब x से गुना कीजिए, वो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 15 में से 2 गया, वो 3 हो गया। ठीक है, अब सजा लेते हैं, ये 2x स्क्वायर पहले होगा, प्लस में 9x हो गया, 3 है यहाँ पर 6 है, माइनस में 3 बच गया। उम्मीद है ये चीज आप लोग ऑप्शन में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ये डी है। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए सिंपली एक्चुअली एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया होता है, इसलिए इसको लिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सिंपल सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देखा जाए क्या कहता है। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दो नंबर्स है जिनका रेशियो दिया गया है 5:3, एंड देयर डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस वो 54 दिया गया है। यहीं से हम लोग पकड़ेंगे, इसको हम लोग एक्स मान के बना सकते हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम बचाइएगा तो दूसरे क्वेश्चन में आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर पाइएगा। देखा जाए, इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है, वो डिफरेंस 54 दिया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू ही 54 हो गया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो 54 है, यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू 27 निकाल सकते हैं। और आपसे स्मॉलर नंबर पूछा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 27 यहाँ क्या होगा, 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इससे ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, अगर करने जाइएगा आप लोग तो टाइम का खोटा होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट को समझिए, सिंपली हम लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। मेन प्रोपोर्शन का एक सिंपल सा सवाल देखते हैं क्या कहता है। मेन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 144, सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। मीन क्या होता है, वो जो दिया गया है नंबर वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आप लोग निकालिए, उसका स्क्वायर रूट कीजिए। मीन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपली क्या होगा, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, 12 का 48 हो गया, 48 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का जो प्रोसेस है उससे भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट प्रोपोर्शन इज टू मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन इज टू लास्ट प्रोपोर्शन, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिए। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 16/x हो गया, यहाँ x/144 हो गया, x स्क्वायर हो गया, 16 इंटू 144, इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ लंबा नंबर बनेगा। x का वैल्यू निकालने के स्क्वायर रूट कीजिए, 16 का 4 होता है, इसका 12 होता है, 12 का 48, 48 हम लोग का राइट आंसर है। तो ये बात याद रखिए, बार बार ये मीन प्रोपोर्शन से, थर्ड प्रोपोर्शन से, फोर्थ प्रोपोर्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले भी डिस्कस किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एमपी एंड डिस्काउंट से रिलेटेड सिंपल सा बेहतरीन सा सवाल, देखते हैं क्या कहता है। क्या शॉप विच सेल्स साड़ी had an offer going on wherein customer could buy 3 sarees and get 2 sarees free. What is the discount percent? सिंपल सी बात है कि वो 3 साड़ी खरीद रहा है तो 2 साड़ी उसको फ्री में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल उसको 5 साड़ी मिल रहे हैं, जिसमें 2 साड़ी फ्री में मिल रहे हैं, माने 5 साड़ी पर 2 साड़ी का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसी को परसेंटेज में आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए, ये डिस्काउंट परसेंट निकल गया। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, देखा जाए 5 से 5 में 10, 40%, वो डिस्काउंट परसेंट 40%। सिंपल सी बात है कि क्या कर रहा है, वो 5 साड़ी खरीद रहा है, जिसमें से 2 साड़ी उसको फ्री में मिले या 2 साड़ी का डिस्काउंट मिल रहा है। बस यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
रूल ऑफ थ्री पे बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं लोग। सवाल पहले समझते हैं लोग क्या कहता है कि 51 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। 51 आदमी हैं एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, कि वो जो काम शुरू कर दिए हैं और 4 दिन बाद क्या हुआ है कि 6 more men joined, 6 लोग और आ गए। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में मुकम्मल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक बात हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि मेन है एंड डेज है, तो लोग चीज बना रहे हैं कि 51 मैन करते हैं तो क्या हुआ कि 12 दिन में कंप्लीट होता है। अब क्या हुआ, 4 दिन काम हो गया है। 4 दिन जब काम हो गया है तो 51 आदमी ही करेंगे तो वो काम 4 दिन तो हो गया था, और कितने दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा। यानी कि जो बाकी काम बचा हुआ है वो 51 मैन के लिए 8 दिन का काम बचा हुआ है। लेकिन अब वो कह रहा है कि वो जो काम बचा हुआ है वो अब 51 आदमी नहीं कर रहे हैं, वो आपको 57, 6 बढ़ गए ना, 57 आदमी कर रहे हैं। ये काम कितना दिन चलेगा, मैंने कितना दिन में मुकम्मल होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 8 यहाँ पर रहेगा। अब क्या हो रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये उसी तरह आ जाएगा 51/57। यहाँ एक बात समझिए आप लोग, ये कैसे आया यहाँ पर समझते हैं। अगर 51 आदमी कर रहा है तो 8 दिन लग रहा है, तो लोग अगर ज्यादा हैं तो दिन कम लगेगा, तो कम के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। सिंपल सी बात है। अब इसको काटते हैं, 3 से कट रहा है, 17 3 51, 19 3 57। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लोग ऑप्शन में सब में 19 है तो बढ़ते हैं लोग आगे। 8 7 56, 8 5 13, 136/19, तो 19 7 133, 3/19 हो गया। यही हम लोग का राइट आंसर है, डेज, जो ऑप्शन नंबर आप उसी में देख पा रहे होंगे। ये बेहतरीन तरीका है, वर्क निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जो रिमेनिंग वर्क है उसी के कॉन्सेप्ट हम लोग इसको बना पाएंगे। सवाल समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं तो पॉज कीजिए, फिर से बनाइए, दोबारा रिपीट कीजिए।